Good evening, friends. So, here we are today to do another portion of tenses. Now, in the previous videos, I have already done past simple and past continuous with you as far as the past tense is concerned. Today, we are going to do past perfect tense. So, here is a very warm welcome from High Score English, and this is your Sapna Batla going to do past perfect tense with you. Now, what is the past perfect tense? Now, we already know perfect means what? Perfect means that the action has been done, whether it is present or past, future. And past means obviously the action has been done. So, how is it possible that the action has been done and the action has been done come together? It is because past perfect tense is used to show that one action was completed before another action. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक्शन दो हैं, एक्शन दो हैं, एक पहले खत्म हो गया, एक बाद में खत्म हो गया. सो इट टॉक्स अबाउट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस. पास्ट परफेक्ट क्या हुआ? दो एक्शंस हैं, दो वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में हुए, दो कार्य जो पास्ट टेंस में हुए, उसमें जो पहले हुआ उसके बारे में बात करता है पास्ट परफेक्ट टेंस. Okay. So what will be the structure or what is going to be the formula? The formula would be subject, obviously. हमारे को करता तो चाहिए ही सही कोई कार्य करने के लिए. Had. आपको याद है प्रेजेंट टेंस में यहां पे क्या था? Has और have. अब हम बहुत खुश हैं. क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको सब पे हैड लगाना है. तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया पास्ट. ओके, अब पास्ट पार्टिसिपल लगाना है वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट. ओके, तो परफेक्ट जो है वो वेदर इट इज प्रेजेंट, वेदर इट इज पास्ट, वेदर इट इज फ्यूचर, इसमें हमेशा वर्ब 3 लगेगा. डिफरेंस कहां आएगा? कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? हमें पता चलेगा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से. प्रेजेंट में हमारे क्या आया था? हैज या हैव. पास्ट में हमारे क्या आएगा? हैड. तो अब जैसे ये है आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका था. तो दो चीजें आई, एक तो चुका आया, चुका अपने आप में बताता है कि कार्य खत्म हो गया है, और है की जगह यहां पे क्या आ गया? था, यानी दो पास्ट टेंस. ओके, तो मैं अपना कार्य कर चुका था. अब इसके साथ हम जब हम क्या कह रहे हैं? दो वर्ब्स, तो इस जो अर्लियर वर्ब है वो आता है पास्ट परफेक्ट में. तो अब हम इसके साथ कुछ भी, जब तुम पहुंचे मैं अपना कार्य कर चुका था. तो पहले अर्लियर, पहले क्या कार्य हुआ? मैंने अपना कार्य खत्म किया. शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड. अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हैड और लेफ्ट, ओके, एक और अराइव्ड एक, तो यानी दो यहां पे वर्ब हो रहे हैं. लेफ्ट एक वर्ब है, अराइव्ड एक वर्ब है. तो देखो इसमें पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? शी हैड लेफ्ट बिफोर. बिफोर किसके लिए आ रहा है? लेफ्ट के लिए. तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. और लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये हो गया हमारा वर्ब 3. ओके, बिफोर आई अराइव्ड, मैं पहुंची उससे पहले वो जा चुका था. तो अराइव्ड क्या है? ये तो सिंपल पास्ट है. मैं पहुंची, मैं पहुंच चुकी थी नहीं, मैं पहुंची तो वो जा चुका था. सो शी, वो जा चुकी थी. शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यानी अर्लियर क्या आ रहा है? उसका जाना, और बाद का एक्शन दोनों पास्ट है. बाद का एक्शन क्या है? मेरा आना. अब हम नेगेटिव में जाते हैं. नेगेटिव बहुत इजी है, हमको क्या लगाना है? हैड के साथ नॉट लगाना है. ओके, और इसको अगर हम छोटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हैडंट. जैसे हैज के साथ हैजंट आता था, हैड के साथ हैडंट. आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, मैं उससे पहले कभी भी नहीं मिला था. तो हैड जो है ये क्या हो गया? ये तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब. नॉट हो गया हमारा नेगेटिव, और सी, सी, सॉ, सीन, ये हो गया हमारा वर्ब
3। तो यह हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव में पास्ट परफेक्ट। दे हैडंट कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने अपना काम नहीं खत्म किया था। तो ये क्या आ गया, हैड नॉट को हमने कर दिया हैडंट, कंप्लीट, कंप्लीटेड द टास्क। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बहुत इजी है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, इंटरोगेटिव में हैज पहले लगाया था, अब हम क्या लगा देंगे, हैड लगाएंगे सबसे पहले, फिर आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा ये वर्ब 3, ठीक है। हैड यू मेट हर अर्लियर, क्या तुम पहले उससे मिल चुके थे, क्या, तो हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, यू यानी सब्जेक्ट, मेट यानी वर्ब 3। हैड ही फिनिश द होमवर्क, जब तुम पहुंचे क्या वो अपना होमवर्क कर चुका था, तो हैड हो गया ये हेल्पिंग वर्ब। अगर हम पहले लगाते हैं हैड को तो ये क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। ये क्या आएगा, वर्ब 3 फिनिश द होमवर्क। तो ऐसा होता है इंटरोगेटिव। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव तो है क्वेश्चन, पर वो नेगेटिव फॉर्म में। हैडंट शी टोल्ड यू द ट्रूथ, क्या उसने तुम्हें सच नहीं बताया था, बताया पास्ट था, पास्ट परफेक्ट। तो हैडंट का मतलब हैड नॉट, हैड नॉट को हमने छोटा कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव। ये सब्जेक्ट हो गया टोल्ड, टेल, टोल्ड, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब 3। हैडंट शी टोल्ड यू द ट्रूथ, क्या उसने तुम्हें सच नहीं बताया था, ये क्या हो गया इंटरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव पर साथ में नेगेटिव, वो पूछ रहा है। नाउ यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एक्शंस इन द पास्ट, हम पास्ट और परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भी कार्य खत्म हो चुका था और पास्ट का मतलब भी, तो दोनों जो है एक्शन पास्ट में हुए हैं। When 2 action happen in the past, the earlier action uses the past perfect and the later action uses simple past। क्योंकि क्यों है अभी ये, अब उन्होंने बोला जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट लेता है, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट, क्योंकि वो जो पहले हुआ है एक्शन वो खत्म हो चुका था और जो बाद में हुआ है एक्शन वो अभी अभी खत्म हुआ। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, ये कौन सा हुआ एक्शन, ये हुआ हमारा पहला एक्शन। द ट्रेन, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस विल बी द वर्ब 3 जो कि हम परफेक्ट में लगाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। हमारे को क्लियर पता चल रहा है, जब हम स्टेशन पहुंचे हो गया सिंपल पास्ट, ट्रेन जा चुकी थी हो गया पास्ट परफेक्ट। शी हैड कुक्ड द फूड व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, वह खाना बना चुकी थी। कब बना चुकी थी, जब उसके गेस्ट आए, उससे पहले वो खाना बना चुकी थी। नाउ रिपोर्टेड स्पीच used when the reporting verb is in the past. Past perfect is used when the reporting verb का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो indirect speech है, direct है he said I finished my work। देखिए आप, direct speech में क्या है, उसने कहा मैं अपना कार्य कर चुका। अब हमको indirect यानी reported speech में करना है इसको, तो he said आ जाएगा, कॉमर हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाएंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, दैट। उसने कहा कि, अब किसने, उसने कहा, ये कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन, तो ये कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन। डायरेक्ट वर्ब में ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच में ये कह रहा है मैं। अब ये जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी जो बाहर कहता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो यहां पे भी क्या आ गया, थर्ड पर्सन। और ये फिनिश्ड जो है, सिंपल पास्ट जो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये आपको आप समझ में आ गया। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, अगर डायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस है, वो क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इमेजिनरी सिचुएशंस में अगर हम
इफ लगाते हैं क्या होता अगर, तो तब भी हम क्या करेंगे, यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, लेके हो सकता था। अगर मैं पढ़ चुकी होती, आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। इफ का मतलब हो गया अगर, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल है, हुआ नहीं है। अगर मैंने पढ़ा होता, अगर मैं पढ़ी होती तो मैं एग्जाम पास कर चुकी होती। तो अब यहां पे तो क्या आ गया, अगर मैं पढ़ी होती, तो ये कार्य कब होता, पास्ट में, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और तो मैं एग्जाम पास कर चुकी होती, अब अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनरी है, तो ये हैव, तो ये वुड हैव क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ओके, इफ शी हैड कॉल्ड, पास्ट परफेक्ट, अगर उसने कॉल किया होता तो मैं उसकी मदद कर देती, ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। क्यों हुआ ये अनरियल सिचुएशन है। अगर लगा के, तो ये अगर का मतलब क्या हुआ, अगर उसने ये पहले काम किया होता तो मैं ये काम उसके लिए कर चुकी होती। दोनों तरफ ये दिखाया जा रहा है कि ये पास्ट है, क्योंकि हुआ पास्ट में, हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता तो पास्ट में होता, दोनों एक्शन पास्ट में होते। तो अगर के बाद जो पहला वर्ब आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट, वर्ब थर्ड में, वर्ब 3, और उसके बाद जो है वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट। नाउ आफ्टर सर्टेन वर्ड्स, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज, ऑलरेडी, जस्ट, हार्डली, स्केर्सली, जब ये हम वर्ड्स लगाते हैं तब भी हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, क्योंकि देखिए हर वर्ब, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, व्हेन हुआ, एज सून एज, ये क्या बता रहे हैं कि दो वर्ब साथ आ रहे हैं, दो पास्ट एक्शन साथ में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले जो वर्ब है, यानी जो पहला काम हो चुका है, उसके अंदर तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और बाद वाले वर्ब में हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसे कॉल किया छोड़ दिया हमने, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। वह खाना खा चुकी थी, ईट, एट, ईटन। He had hardly reached home when it started raining. जैसे ही बारिश शुरू, वो घर नहीं पहुंचा था कि बारिश शुरू हो चुकी थी। तो क्या आ गया, या had जो है, had hardly reached home, तो hardly का मतलब हुआ था वो scarcely, अभी घर भी नहीं पहुंचा था पूरी तरह से। तो it started raining. Cause and effect in the past, to show the reason for a past result. कभी भी देखो cause and effect वर्ब कौन से होते हैं, cause यानी एक कार्य हुआ है, और effect यानी उस कार्य का क्या प्रभाव पड़ा है। He was tired because he had worked all night. cause and effect है, he was tired, वे थका हुआ है, तो he was tired because, क्यों, cause and effect में because आता है, he had worked all night, वो पूरी रात कार्य कर चुका था। She failed because she had not prepared well, ये नेगेटिव आ गया, वह फेल हो गई, सिंपल पास्ट, वह फेल हो गई क्योंकि उसने प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं की थी। टाइम सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, व्हेन, बाय द टाइम, हार्डली, स्केर्सली। तो ये वर्ड्स जब आते हैं, ये टाइम सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि अगर दो एक्शन है तो जो अर्ली एक्शन है वो आएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला एक्शन है वो आएगा सिंपल पास्ट में। नो एग्जाम्पल्स, ऑल टाइप मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। पॉजिटिव यानी जो हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका था। दे हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुके थे। नेगेटिव, शी हैड नॉट अंडरस्टूड द लेसन, वी हैड नॉट को कर दिया, हैडंट रिसीव्ड द मैसेज। इंटरोगेटिव में हैड पहले गया, हैड यू फिनिश्ड द एग्जाम्स, हैड ही लेफ्ट अर्ली, क्या वो जल्दी जा चुका था। कॉमन मिस्टेक्स, अब ये कॉमन मिस्टेक्स आप ध्यान से देखें, आफ्टर ही हैड रीच्ड ही स्लेप्ट, आफ्टर ही हैड रीच्ड ही स्लेप्ट। तो अब देखो यहां पे बिफोर नहीं आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे हम सिंपल पास्ट। आफ्टर ही रीच्ड ही स्लेप्ट, अगर हम सपोज बिफोर लगाते तो ही हैड रीच्ड बिफोर ही स्लेप्ट,
तो हमारे को समझ में आ जाता कि पहले वो पहुंच चुका था फिर वो सोया, लेकिन यहां पे आफ्टर आ गया है तो इसलिए क्या लगाया हमने, सिंपल प्रेजेंट। शी हैड वेंट होम, अब इसमें क्या गलती है, हैड, और वेंट क्या है, वर्ब टू, गो वेंट गॉन, वर्ब टू, तो इसलिए क्या आएगा, हैड लग गया है तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे क्या आएगा, वर्ब 3। ओके ओके, क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। सिंपल पास्ट में आई एट फूड, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे को या हेल्पिंग वर्ब हमें ये दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस है और ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट हमेशा किस में आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर। नाउ प्रैक्टिस सेंटेंस, अब आप बताइए, बिफोर आ गया यहां पे। ओके तो क्या आएगा, शी हैड, और ये फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड her होमवर्क बिफोर सनसेट। दो हुए, ये कार्य है उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था, ये क्या है, सनसेट हो चुका। वी नेवर सीन सच अ मूवी बिफोर, तो वी हैड, नेवर ही रहेगा, वी हैड नेवर सी, क्या हो जाएगा, सीन, सी सॉ सीन सच अ मूवी बिफोर। हैड ही इन्फॉर्म्ड, अब हैड यहां पे ऑलरेडी आ गया तो इन्फॉर्म क्या होगा, वर्ब 3 हो गया, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, तो यहां पे भी क्या हो गया, इन्फॉर्म्ड। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ विथ पास्ट परफेक्ट। जस्ट अ क्विक रिकैप, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब विल बी हैड in every form of the sentence, or whether it is first form, whether it's first person, second person, third person, and the verb is going to be in the third form. Then we have two types of past verbs. So जो verb, जो कार्य पहले हुआ है उसके अंदर हम लगाएंगे past perfect, जो बाद में हुआ है कार्य उसके अंदर क्या लगाएंगे हम, simple past. I hope I am now clear and have a good day. Wishing you all the best from High Score English. Sapna Vatla is signing off. Bye and thank you.